ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश में सब्जियों की खेती किसान भाई बड़े पैमाने पर करते हैं और हमारे जिन किसानों ने सब्जियों को लगा रखा है, इनकी फसल में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप हो सकता है, जिसका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इन फसलों से बहुत कम उत्पादन ही मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, इस नुकसान से बचने के लिए आप किस प्रकार से करें कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाले रोगों का नियंत्रण, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कद्दू वर्गीय सब्जियां आजकल वर्ष भर उगाई जाने लगी हैं। इसका उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन अधिक नमी और बदलते मौसम के कारण रोग का प्रकोप अधिक देखा जाता है। कभी कभी प्रबंधन के अभाव में पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों को इन रोगों की सही पहचान करके उचित समय पर उचित नियंत्रण करना आवश्यक है, जिससे अच्छा उत्पादन सब्जियों का मिल सके। कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक मुख्य रोग है फ्यूजेरियम विल्ट, उकटा रोग। ये रोग एक मृदा जनित फफूंदी फ्यूरोजियम स्पीसीज से होता है। इससे प्रभावित पौधा मुरझाकर सूख जाता है, पौधे की जड़ें और भीतरी भाग भूरा हो जाता है। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। स्पष्ट लक्षण फूल आने व फल बनने की अवस्था में दिखाई देते हैं। कभी कभी तो पूरा पौधा सूख जाता है। रोग की रोकथाम के उपाय। इसके लिए रोग रोधी किस्मों की बुआई करें। भूमि का सूर्यकरण करने पर भी इस बीमारी को कम कर सकते हैं। बुआई से पूर्व बीज की कार्बोडाइजम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें और बीमारी के आने के बाद पौधे की ड्रिंचिंग करके फसल को उकटा रोग से बचा सकते हैं। श्यावरण रोग। यह रोग एक प्रकार की फफूंदी से होता है। ये रोग कद्दू की फसल में अधिक होता है, जबकि पेठा में भी ये रोग अधिक होता है। ये रोग गर्म और अर्ध मौसम में अधिक होता है। पौधे की किसी भी वृद्धि अवस्था में ये रोग हो सकता है। इस रोग के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों पर छोटे जलयुति या पीले धब्बे बनते हैं। ये धब्बे कोणीय या गोला आकार के हो सकते हैं। बाद में ये आपस में मिल जाते हैं और सूख जाते हैं। पत्ती का ये सूखा भाग झड़ जाता है। इससे पैदावार कम हो जाती है। रोकथाम के उपाय। मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके अलावा बीज कार्बोडाइजम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके बुआई करने पर इस रोग से काफी हद तक बचा सकते हैं। चुर्ली आसिड रोग। इस रोग में पत्ते की ऊपरी सतह पर सफेद या धुंधली धूसर रंग के पाउडर जैसे छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, जो बाद में पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं। पत्तियों और फलों का आकार छोटा व विकृत हो जाता है। पौधे की पत्तियां असमय गिर जाती हैं। इसका सीधा प्रभाव फसल उत्पादन पर पड़ता है। रोकथाम के उपाय। फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रारंभिक अवस्था में कैराथीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर दोहराएं। ऐसा करके रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तुलासीदा रोग के लक्षण। इस रोग के कारण पत्तियों की निचली सतह पर सफेद भूरी फफूंदी उलझी हुई रुई के रूप में दिखाई देती है, जिससे पत्तियों की निचली सतह पर बैंगनी भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। पत्ती का ऊपरी भाग पीला हो जाता है और इन धब्बों पर चूर्ण दिखाई देता है। समय के साथ ये धब्बे गलने लगते हैं। रोगग्रसित पत्तियां पीली पड़कर पौधे से गिर जाती हैं। पौधे की बढ़वार रुक जाती है। जो फल बनते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। पैदावार कम हो जाती है। रोग नियंत्रण के उपाय। खड़ी फसल में जिनेब 0.3% का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों के खेत को निराई गुराई द्वारा खरपतवारों से मुक्त रखें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बीज को बुआई से पूर्व कार्बोडाइजम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजोपचार पर बुआई करें तो इस रोग का प्रकोप नहीं होगा।
पत्ती झुलसा रोग। इस रोग के लक्षण सबसे पहले पत्ती पर हल्के भूरे रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जो बाद में गहरे रंग से बड़े आकार में हो जाता है। पत्तियों पर धब्बे गोलाकार रूप में बनते हैं, जिससे पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती हैं। रोकथाम: फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैनकोजेब 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, जिससे इस रोग की रोकथाम हो जाती है। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव फल तुराई के बाद करें और दवा छिड़काव के 1 सप्ताह बाद ही सब्जियों की तुराई करें। इस प्रकार से किसान भाई फसल को रोगों से होने वाले नुकसान से बचाकर अच्छी उपज लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।